हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम जीके का 50 टॉप क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार एसएससी और बिहार एसआई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभिकथन: चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये कथन अभिकथन सही है। इसका हम कारण देखते हैं। आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित करता है, नहीं, ये चुनाव आयोग करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही किंतु आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका भूमध्य रेखा रेखीय गिनी और रवांडा, ये दो से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, काड़ा मणिकपुर इसका पूरा नाम है। इसमें काड़ा मणिकपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है सूचना मुख्य सूचना आयुक्त के पद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि होम स्टे घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्न में से किस एक राज्य से है? तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर एक, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निम्न में से किस से रीति से हटाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति, ये आपका ये ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्न में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो ये आपका पहला नाइट्रोजन आता है, दूसरा आता है आपका ऑक्सीजन। परसेंटेज नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78% है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आपका 21% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। तो ये आपका था सी, ऑप्शन हो जाएगा राजगोपालाचारी सूत्र। राजगोपालाचारी सूत्र को नहीं मानते हुए जिन्ना ने कहा था कि हमें दीमक लगा और सारा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं वाला को चुनना है। तो ये आपका मोहिनीअट्टम तमिलनाडु सही है। कथक हिंदू और इस्लाम, कथक हिंदू और इस्लाम, ये आपका केवल ऑप्शन नंबर इसका हिंदू और इस्लाम दोनों के लिए कथक होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु की नहीं, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है? तो ये आपका यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, ये राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि 14 या 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो ये आपका अंतरिम सरकार जो कि 1946 में बना था, अंतरिम सरकार का गठन वही किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झूम कृषि। अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट के हिमालय क्षेत्र का मेघालय में हो जाएगा। अगला। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन, राजा भोज ने शासन किया था, तो राजा भोज ने आपका धार पर शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरी महल किसने बनवाया था, तो गुजरी महल ने आपका मान सिंह ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ये आपका दसकठिया उड़ीसा सही है, स्वांग हरियाणा ये भी सही है, अंकियानाट पश्चिम बंगाल नहीं, ये आपका असम हो जाएगा, और तमाशा महाराष्ट्र सही है। तो यानी 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन मिला लेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अध्यारोपित अप्रवाह प्रणाली के उदाहरण है, तो ये इसका हम देख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा दामोदर नदी, ये आपका है दामोदर नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी भी हो जाएगा, चंबल नहीं होगा, चंबल नदी भी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है पूर्वी वर्ती नदी है और हिमालय के निर्माण के पहले ये गिरती है, तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। अगला क्वेश्चन देंगे कि भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है, तो ये ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। अगला, निम्न में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति, जो कि 1921 में गठित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संसद के कार्यों तथा शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला कथन है यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, बिल्कुल सही है। यह संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के चुनावों को नियमित करने के लिए विधि बना सकती है, सही है। इसकी संवैधानिक शक्तियां असीमित है और यह संविधान के किसी भी प्रभाव में संशोधन कर सकते नहीं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगला क्वेश्चन देंगे कि भारतीय राष्ट्रगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीत 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, नहीं, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे हम कि यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, सही है। थर्ड, इसे बजाने में 52 सेकेंड तथा इसके छोटे रूप को बजाने में 20 सेकेंड का समय लगता है, सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो ये आपका हो जाएगा चंपारण, जो कि 1917 में राम प्रसाद शुक्ल के द्वारा राम शुक्ल बुलाया गया था गांधी जी को। अगला क्वेश्चन, अल नीनो और ला लीना के मध्य अंतर पर विचार कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर होती है तथा गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ला लीना में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अल नीनो घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, जबकि लीनो घटना मानसूनी को कमजोर प्रदान करती नहीं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला, न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टेडाइल रूल को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण भारत के 4
भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु था, कर्नाटक नहीं था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत मुनि को नाटक शास्त्र केवल नाट्य कला से संबंधित है। नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा कथन। जयदेव कीर्त गीत गोविंद और राधा और कृष्ण की प्रेम पर आधारित है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ डिवाइन हुईली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी नहीं, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी नहीं लिखा था, ये द जो पेलनी लिखा था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो इसका देखेंगे, संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियल स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या अस्पृश्यता से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियल स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये आपका कालाहारी हो जाएगा, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कागज, ओंटेरियो सही है। सूती वस्त्र आपका डायटोड नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। सूती वस्त्र के लिए ब्रिटेन फेमस है, ब्रिटेन। और डायोड हो जाएगा आपको यूएसए, ऑटो के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखेंगे कि नीचे दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम त्रिकोण हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपको स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत 3 गो स्टेट आता है। पहला आता है म्यांमार, दूसरा आता है आपका लानोस और तीसरा आता है आपका वियतनाम। अगला को बरमूडा त्रिकोण आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। सुदूर पूर्व का चावल कटोरा आपका ये हो जाएगा म्यांमार। और रेड बेसिन आपका हो जाएगा ये 3 चाइना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिलान में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला को चुनना है। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी ये आपका जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि ये आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अनहोनी मध्य प्रदेश सही है। तापपानी उड़ीसा सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? कौन से आर्टिकल है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 100 हो जाएगा। 100 में कहा गया है कि निर्णायक मत के रूप में इसका लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रीट को जारी करता है? तो ये आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि 1971 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कांडला निम्न में से किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो कांडला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहन शासक यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे, सही है, समकालीन थे। अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्र लिखा था, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देश छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सही है। श्रीलंका भारत के खंबात की खाड़ी और पाक नहीं, ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
तो इसका देख लेंगे ऑप्शन। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। अधिकार के विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समावेशित है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शासन का संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद मूलतः आपका कामगार का आंदोलन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बी, गांधी। अगला अगला लुफ्थांसा किस देश का विमान सेवा है? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी का है। अगला क्वेश्चन CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? तो ये हो जाएगा आपका USA की है। अगला क्वेश्चन है द सेंटेनिक वर्सेस किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था सलमान रुश्दी साहब ने, सी हो जाएगा। अगला रोबर्ट्स किससे संबंधित है? ये आपका है रोबर्ट्स का फुटबॉल से है।